बंदर का कलेजा। ये कहानी है दोस्तों बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगते रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बड़ा मस्त बंदर था। जी भरकर फल खाता और इधर उधर घूमता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। न जाने उसका कोई भी भाई भी नहीं था और ना कोई बहन जिसके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती कर पाता। एक दिन वह एक पेड़ पर बैठा हुआ था और नदी का नजारा देख रहा था। उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर आता दिखाई दिया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता फिर रहा हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने सारे फल हैं, इस बेचारे को उसका स्वाद चखने को देता हूँ। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया। बहुत रसीला और स्वादिष्ट था। वह फल फटाफट खा गया और आशा से वह बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और एक फल फेंका, मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई। खूब आपने मुझे खूब खाना दिया है। मेरा पेट भर गया है। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती होने लगी थी। मगरमच्छ रोज आता, दोनों फल खाते, खिलाते, गपशप करते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगरमच्छ से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उसका अकेलापन भी दूर हो रहा था। एक साथी मिला, दो मिलकर मौज मस्ती करेंगे तो दुगना आनंद आएगा। एक दिन बातों ही बातों में पता लगा कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने पूछा, मगरमच्छ भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल लेकर चलता हूँ और उनका भी पेट भर देंगे और मेरी भाभी जी भी फल खा लेंगी। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दे दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दी। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो बंदर की। कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती हो सकती है? मगरमच्छ ने यकीन दिलवाया। यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो ये फल मुझे कहाँ से मिलते। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरमच्छनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरमच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे गए खाने को फल मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते, यह तो ठीक था, पर मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलना लगा। खाली बैठे बैठे ऊंची सोचने लगा। वह स्वभाव से दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चले सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसने मगरमच्छनी को कराहते पाया। उसने पूछा, मगरमच्छनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वेद जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही दूर हो सकती है। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा मुझे लाकर दे दो। मगरमच्छ सन्न रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता था? वह मन ही मन सोच रहा था। मगरमच्छ को इनकार से सिर हिलाने देखते मगरमच्छनी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बला से तो मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे मर गई मैं, हाय रे मर गई मैं। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वास करने के योग्य नहीं रहा और वह विश्वासघाती उसकी जान लेने के लिए चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगरमच्छ बोला, बंदर भाई,
तुम्हारी भाभी जी बहुत नाराज है, कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह से ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ में ना लेकर जा पाया तो वह मुझसे भी घर छुड़वा देगी। बंदर खुशी से झूम उठा और बोला, मगरमच्छ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ की कमर पर बंदर बैठ जाता है और नदी में जाने के लिए चला जाते हैं। बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसा, तुम्हें तो मानना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगरमच्छ ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा न थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या सैकड़ों दे देता, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बातें मुझसे ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जल्दी से वापिस चलो ताकि हम पेड़ पर रखे कलेजे को लेकर आ जाएं। देर हो गई तो भाभी मर जाएंगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचा, बंदर वहां से निकला और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों के लिए रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और तुम यहाँ से चले जाओ। अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा सकता है। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही एक सफलता का राज है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। आपका धन्यवाद।